वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का, सभी वैष्णवों का, सभी भागवतों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आज की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की कक्षा में। तो मंगलाचरण हो चुका है, अभी हम फटाफट से मंगलाचरण कर लेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरै चैव नरोत्तमम्, देवीं सरस्वतीं व्यासन् ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आज की श्रीमद् भगवत गीता, सॉरी, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की कक्षा में। तो इससे पहले भगवत गीता की खत्म हुई तो वही आ गया मेरे जुबान पर। चलिए निवेश शुरू करते हैं। हम आज हम पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे अपनी मंद बुद्धि के द्वारा, पहला स्कंद, तीसरा अध्याय जिसका नाम है समस्त अवतारों के स्तोत्र भगवान श्री कृष्ण। उसका 19th नंबर का श्लोक आपके सामने स्क्रीन पर है। साथ साथ में ही देख लेंगे, तोड़ तोड़ के पढ़ने से आसान हो जाएगा जिन भक्तों को टफ लगता है। देखो इसमें क्या करना है, पंच, पंच मतलब कि पंचदशम। दश किसको बोलते हैं? 10 को। पंच किसको बोलते हैं? 5 को। तो पंचदशम यानी 15, 15वां नंबर का अवतार कौन हुआ? वामन कम। वामन, वामन देव का हुआ ना। अब क के ऊपर जो बिंदी है उसका उच्चारण एज पर पाणिनि व्याकरण, जो संस्कृत का पाणिनि ग्रामर का व्याकरण है उसके हिसाब से जो क के ऊपर बिंदी है उसका उच्चारण करेंगे हम ग, गंगा वाला ग। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? पंचदशम। दश के ऊपर भी जो बिंदी है अनुस्वार, उसका उच्चारण आधा व ऊपर चंद्र बिंदु। क्यों? क्योंकि आगे व शब्द आ रहा है, व से आ रहा है वामन, वामन। तो व, इसको क्या बोलेंगे? पंचदशम वामन, वामन। उसके बाद कंग, कंग, कंग। उसके बाद कृत्वा। ये क आपका आधा है रू। संस्कृत में रू होता है, हिंदी में हम क्री कह देते हैं, कृत्वा। लेकिन संस्कृत में हमारा जो शुद्ध उच्चारण होता है वो क्रू होता है। संस्कृत में री नहीं होता, क्री नहीं होता, क्रू, क्रू, क्रू। कृत्वा, कृत्वा, कृत्वा। त आधा, कृतवा। तवा नहीं बोलेंगे, रोटी पकाने वाला, फुल्का पकाने वाला तवा नहीं है ये, तवा नहीं है। त्वा, त्वा आधा त। कृत्वा, कृत्वा, कृत्वा। उसके बाद क्या है? गाद, 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 गाद। द पूरा, द कौन सा? दवाई वाला, गाद, गाद, कृत्वा, गाद। उसके बाद है ध्व, 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 ध आधा, धनुष का ध आधा, व, ध्व, ध्व, ध्व। उसके बाद र के ऊपर जो अनुस्वार है उसका उच्चारण हलंत म से करेंगे। क्यों? क्योंकि आगे आ रहा है ब, पफ भब म, पफ भब म। तो यहाँ पे रम, रम। ठीक है। बले, बले, बले के आगे अनुस्वार, आगे पूर्ण विराम है। तो जैसा विसर्ग से पहले शब्दों जो वर्ण होगा ले, तो विसर्ग का उच्चारण भी होगा हे, बले हे, बले हे, बले हे। ठीक है, पहली लाइन। उसके बाद आ गया पद, पद। लेकिन आगे क्या है? त्र, त्र क्या है आपका? संयुक्त वर्ण, जोड़ा अक्षर। जोड़ा अक्षर के केस में हम लोग क्या करते हैं? आधे आगे हम लगाएंगे, द के आगे हम लगाएंगे आधा त, हलंत त, पदत, पदत, पदत। यानी कि आघात आ जाएगा ना, द के ऊपर त का आघात आएगा, पदत, त्र। उसके बाद त्र, त्रयई, त्रयई, त्रयई। य के ऊपर जो बिंदी है उसका उच्चारण आधा य ऊपर चंद्र बिंदु। क्यों? क्योंकि आगे आ रहा है य। आपने भगवत गीता पढ़ा हुआ तो ग्रामर के रूल अब आपको पता ही है। पदत त्रयई, पदत त्रयई। याच, याच, च पूरा, याच, मान, मान। मान के आगे विसर्ग, विसर्ग के आगे क्या आ रहा है? प। वो विसर्ग के आगे प के बाद क्या आता है? फ, आधा फ। वो उच्चारण क्या होगा जब आप सांस छोड़ेंगे यहाँ पर? तो आधे फ जैसा उच्चारण आना चाहिए न के बाद वाले विसर्ग में।
पदत्रयैयाचमानः, पदत्रयैयाचमानः। उसके बाद प्रत्या, प्रत्या, प्रत्यादित, प्रत्यादित आधा तो प्रत्यादित, फिर सुस, सुस, स, उसके साथ छोटा उ यानी कि ह्रस्व स्वर, सु, सु, सुपात्र, है ना, सुपात्र, सुमन, ये वाला वर्ड है सु, सु, सु। उसके आगे क्या है, स, क्योंकि ये र नहीं है, ये देखो स के अंदर क्या है, पढ़ा जा रहा है त्र, त्र, तो क्या बनेगा, सुस, सुस, सुस। उसके बाद आ जाएगा त्रिपी, 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 त्रिपिष्टम, त्रिपिश, त्रिपिष्ट, त्रिपिष्ट पम, त्रिपिष्ट पम, त्रिपिष्ट पम, त्रिपिष्ट पम। ठीक, तो अभी आप लोगों की बारी आ जाएगी। श्लोक का जो आएगा उच्चारण ये बेसिक से ही कर लो। एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते, उस तरह से करते हैं, ठीक है। पंचदशं वामनंकं श्रुत्वा गादध्वरं बलेः, पदत्रयं याचमानः प्रत्यादित्सुर, प्रत्यादित्सुस्त्रिपिश, त्रिपिष्टपम, त्रिपिष्टपम, त्रिपिष्टपम। चलिए गाइए, हरे कृष्ण, गाइए प्लीज। पंच पंचदशं पंचदशं वामनकं पश्चादित्सूत्रे एक बार और दोहरा दीजिए। पंचदशं वामनकं पंचदशं कृत्वा वामनकं गादाध्वरं बलेः, पदत्रयं, पदत्रयं याचमानः प्रत्यादातित्सुस्त्रिपिष्टपम्, तपम्। पंचदशं पंचदशं वामनकैर्गादातध्वरं पश्चादित्सूत्रिपिष्टकम्। हरि बोल, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत गाया आप भक्तों ने, हरि बोल। अब पढ़ते हैं। 15वें अवतार में भगवान ने बोने अवतार यानी बोने ब्राह्मण वामन का रूप धारण किया और वे महाराज बलि के द्वारा आयोजित यज्ञ में पधारे। यद्यपि वे हृदय से तीनों लोकों का राज्य प्राप्त करना चाह रहे थे, किंतु उन्होंने केवल 3 पग भूमि दान में मांगी। भगवान वामन ने जब स्वर्ग में अवतार धारण किया, अवतार धारण करके जब बलि महाराज वहां पे यज्ञ कर रहे थे, तो उस यज्ञ में भगवान वामन जो है वो पहुंच जाते हैं और बलि महाराज से कहते हैं कि मुझे 3 पग भूमि दान में दे दो। और बलि महाराज को लगता है, अरे मैं तो 14 भुवन का एकमात्र शासक हूँ, राजा हूँ, और ये केवल मुझसे ब्राह्मण जो है ये खाली 3 पग भूमि मांग रहा है, ये तो हमसे पूरा का पूरा राज्य भी मांग सकता था। 14 लोकों में से कोई एक लोक मांग सकते थे ब्राह्मण, तो भी मैं दे देता। अगर ये मुझसे मांगते, 14 लोकों में से एक लोक मांगते तो भी मैं दे देता। अगर मेरा कोई पूरा राज्य मांगते तो भी मैं दे देता। लेकिन फिर भी देखो ये सिर्फ एक 3 पग भूमि मांग रहे हैं मुझसे। लेकिन उस समय क्या होता है कि 3 पग भूमि मांगते हैं, संकल्प किया जाता है कि भगवान 3 पग भूमि जब नापना शुरू करते हैं, तो कहा जाता है कि उन्होंने प्रथम कदम जैसे ही उठाया, पहला पांव भगवान ने जैसे ही उठाया, तो ऊपर के जितने भी लोग थे, जैसे स्वर्ग है, तपोलोक है, महरलोक है, जनलोक है, सत्यलोक है, सबको नाप दिया। और दूसरे कदम में नीचे वाले लोग, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, इन सबको नाप दिया। और तीसरा कदम रखने के लिए कोई स्थान ही नहीं बचा। तब बलि महाराज ऑफर करते हैं कि भगवान जी आप अपना पाँव मेरे सिर पर रख दो। तो भगवान उसके कहने के ऊपर अपना पाँव जो होते हैं, अपने जो चरण कमल होते हैं, वो रख देते हैं बलि महाराज के सर के ऊपर। और इस तरह से भगवान जो है वामन देव, वामन ब्राह्मण वामन देव, और उन्होंने क्या किया, भगवान ने मतलब बलि महाराज के ऊपर कृपा की, अपना पांव उसके सिर पर रखकर कृपा की उसके ऊपर। सर्वशक्तिमान भगवान ने क्या किया, 3 पग में ही पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। तो भगवान वामन जो थे वो 15वें अवतार के रूप में प्रकट हुए। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय।
सर्वशक्तिमान भगवान किसी को भी थोड़ा थोड़ा देकर पूरे ब्रह्मांड विश्व का राज्य प्रदान कर सकते हैं। और इसी प्रकार से एक छोटा सा भूखंड मांगने के बहाने ब्रह्मांड का राज्य वापस भी ले सकते हैं। अगर कोई थोड़ा सा कुछ मांग रहा है तो उसको भगवान पूरा विश्व भी दे सकते हैं ना। देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। भगवान चाहे अगर किसी को वो थोड़ा सा मांग रहा है, लेकिन भगवान चाहे तो उसको पूरा विश्व का सम्राट बना सकते हैं, सारा कुछ दे सकते हैं। और अगर कोई थोड़ा सा लेना चाहे तो भगवान उससे पूरा का पूरा ब्रह्मांड वापिस भी छीन सकते हैं। ये गुण जो है, ये क्वालिटी जो है, ये किसमें पाई जाती है? खाली और खाली भगवान श्री कृष्ण ही ऐसा कर सकते हैं, अन्य कोई ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, तो एक साथ बोलेंगे, जयकारा लगाएंगे, जय घोष करेंगे। भगवान वामन देव की जय। जय। भगवान जय वामन हो। देव की जय हो। जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। आज के आनंद की जय। आप सभी भक्तों की जय। जय। हरे जय। कृष्ण।